नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित नागले आपकी अपनी जीनियस कोचिंग क्लासेस से। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते थे कि हम आज के दिन परसेंटेज नामक टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे। आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज सबसे पहले आपको ये सिखाया जाएगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन आप कैसे कन्वर्ट करोगे। ओके, परसेंटेज की नींव आपको मजबूत बनानी पड़ेगी, जिससे आने वाले सभी टॉपिक आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आप परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे चेंज करोगे। चलिए, तो हम सीखने जा रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है, जैसे कि आप लोग सभी लोग देख रहे हो सर शत। इस शत का मतलब होता है सर आपके पास 100। ओके, जो प्रतिशत है, प्रतिशत को मैं लेकर चल रहा हूँ थोड़ा सा। तो प्रतिशत, शत का मतलब होता है आपके पास में 100, और इस प्रति का मतलब होता है आपके लिए पर। क्या होता है? पर। यदि इसको मैं थोड़ा सा और रिलेट करूं तो इस पर का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड यदि मैं इसको लेकर चलूं तो सर परसेंटेज एक तरीके का एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या होता है? एक तरीके से ये होता है सर सिंबल। इसको हम यदि रिलेट करें तो परसेंटेज बराबरी से होता है सर 1/100। कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो 100 है, या परसेंटेज की मैं बात करूं तो परसेंटेज किसी चीज का हिस्सा होता है। जैसे कि सर ये होता है एक 100वां हिस्सा। क्या होता है? 100वां हिस्सा। हम आपको लेकर चले थोड़ा सा, यदि मैं बोलूं 20%, 20%, तो क्या होता है? 20% को यदि मैं तोड़ूं तो 20% होता है सर 20/100। कहने का मतलब जो 20 है 100वां हिस्सा है। किसका? 100 का 20वां हिस्सा है। मतलब किसी न किसी रूप में एक तरीके से क्या है, ये भाग होता है। ओके, यदि इसको हम थोड़ा सा रिलेट करें, तोड़े इसको, मैं तोड़ दे तो होता है 1/5। या तो सर 100 का 20वां भाग, या फिर आप बोल सकते हो 5 का 1 भाग बराबर होती है। ये देखिए, आप यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हो, परसेंटेज में सबसे पहले आपको किसी भी परसेंट को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी प्रतिशत को आपको भिन्न में बदलना पड़ेगा, जिससे कि आगे की चीजें बेहद आसान हो जाएगी। जैसे यदि आपको किसी चीज पर परसेंट को यदि आपको भिन्न में बदलना है तो आप क्या करोगे? ओके, चलिए, आपने देखा सर शत का मतलब होता है 100, प्रति का मतलब होता है पर, जिसको हम रिलेट करें थोड़ा सा डिवाइड से। डिवाइड करने का मतलब होता है किसी चीज का भाग होता है, किसी पार्ट के रूप में इसको समझा जा सकता है। जैसे मैं आपसे बात करूं सर, परसेंट आपने लिखे हो, परसेंट बराबरी से आपने दे दिया 1/100। परसेंट एक तरीके से सिंबल होता है, जिसे हम चिन्ह कहते हैं, जो कि इसके चिन्ह के बराबर होता है सर 1/100। क्या होता है? 1/100। जैसे इसे देखा सर हमने, तो ये होता है आपके सामने एक परसेंट। ओके, और ये जो होता है आपके सामने होता है फ्रैक्शन, या फिर हम इसे कह सकते हैं भिन्न। ओके, इसे हम कहते हैं भिन्न। जैसे हम थोड़ी सी बात करें आपसे, जैसे परसेंट की बात करते हैं हम लोग, तो परसेंट हम आपसे कहते हैं कि भाई आप मुझे कोई भी, जैसे मैं आपसे किसी केक की बात करूं, मैं आपसे किसी पिज्जा की बात करूं, कि आप मुझे पूरा का पूरा दे दीजिए। क्या दे दीजिए? पूरा का पूरा दीजिए। कहने का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा 100% दे दीजिए, या फिर पूरा का पूरा 100% दे दीजिए। जैसे मैं परसेंट की बात करूं, पूरा का पूरा, यदि मैं भाग की बात आपसे करता हूं, पूरा भाग, तो पूरे भाग में आप क्या दोगे मुझे? सर परसेंटेज क्या दोगे मुझे, और आप मुझे फ्रैक्शन क्या दोगे? परसेंटेज क्या दोगे और आप मुझे फ्रैक्शन क्या दोगे? जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे पूरा का पूरा भाग चाहिए, पूरा का पूरा भाग चाहिए, मतलब मुझे सर पूरा का पूरा 100% चाहिए। 100% ये ले लिया हमने सर प्रतिशत, तो फ्रैक्शन क्या लिखोगे सर? पूरा का पूरा लिया। कहने का मतलब एक चीज पूरी ली है, भाई एक वस्तु पूरी ली है, चाहे आपके पास जो भी हो, हमने आपसे मांगी पूरी की पूरी दीजिए, तो आपने पूरी की पूरी 1 दे दी, तो 100% के बराबर होता है 1। क्या होता है? 100% के बराबर होता है 1। जैसे मैं अदर एग्जांपल की बात करूं कि सर मुझे किसी भी चीज का 25% चाहिए, मुझे 50% चाहिए, मैंने बोला सर मुझे आधा चाहिए। आधा चाहिए कहने का मतलब सर इसका हो जाएगा 50%, हो जाएगा, तो सर इसका क्या आधा हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 1/2 के बराबर। ऐसा नो। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, सर आपने बताया कि परसेंट बराबरी से सर 1/100 होता है। बिल्कुल होता है। अभी आपने सर परसेंट वाइज आपको भिन्न में चेंज किया कि सर 100% बराबरी से 1,
तो जो एक होता है हमारे पास में भिन्न तो होती है सर, फ्रैक्शन होती है। कौन सी फ्रैक्शन होती है सर? ये होती है हमारे पास में उचित भिन्न। क्या होती है? उचित भिन्न, जो कि सबसे बड़ी होती है उचित भिन्न, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन, अथवा इसे हम बोल सकते हैं उचित भिन्न। ओके, चलिए यदि इससे बड़ी कोई भिन्न आती है तो उसे हम कहते हैं अनुचित, और इससे जो छोटी आती है उसे कहेंगे सर हम उचित भिन्न कहेंगे। बिल्कुल सर, ये आया कहां से? आया भी तो इसी से है, आया भी इसी से है। यदि मैं इसका सर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा ये? 100% बराबर से ये सर आया भी तो इसी से, ऐसा नो। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको सिखा दे कि यदि आपको किसी परसेंट को भिन्न में बदलना हो, चलिए आगे देखते हैं भाई। चलिए हमने देखा सर एक बराबर से होता है आपका 100%। ओके, एक बराबरी से होता है 100%, या हम ये बोल सकते हैं कि 100% बराबरी से होता है एक। चलिए सर, यदि हमको किसी परसेंट को, किसी प्रतिशत को, दो लाइनें नोट करेंगे हम, है ना, जिसको हम नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखिएगा कापी में। चलिए किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 1/100 का गुना करते हैं। नोट नंबर 2, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुना करते हैं। चलिए देखिएगा कैसे करते हैं। सर आपने लिखा एक बराबर से सर 100%, यदि मैं इसको लेकर चलता हूं एक को, तो सर एक तो मेरा भिन्न है। ओके सर, भिन्न है। यदि इस भिन्न को सर मैं किससे गुना कर दूं? भाई भिन्न को मुझे परसेंट में बदलना है, तो आप क्या करोगे सर? किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुना करते। सर मैंने 100 का गुना कर दिया, तो क्या निकल कर आ गया सर? 100%, जो कि सर इसके बराबर है। ओके चलिए आगे देखते हैं। सर यदि मैं इसको आधा कर देता हूं, आधा करने का मतलब ये है कि सर इसको मैं यदि 1/2 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? यदि मैं 1/2 कर देता हूं तो क्या हो जाएगा सर? 1/2 करोगे तो ये भी आधा हो जाएगा। कहने का मतलब 50%। यदि सर 1/2 के बाद यदि मैं 1/3 लेके चलता हूं तो 1/3 क्या हो जाएगा? सर देखिए प्रोसेस क्या बोलती है, प्रोसेस क्या बोलती है, प्रोसेस देखिए कैसे कन्वर्ट करोगे। सर 1/2, 1/2 भिन्न है या परसेंट है? तो सर ये हमारे पास में भिन्न। जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुना करते हैं। 100 का गुना सर मैंने कर दिया, जिससे 2 से मैंने 100 को काट दिया, सर ये हो गया 50। ये आ गया हमारे पास 50% के बराबर। ऐसा ना सर 1/3 है, 1/3 एक तरीके से हमारे पास भिन्न है सर, उसको परसेंट में बदलना है तो ये हो जाएगा सर 100। 100 से मैंने गुना कर दिया, 3 से भाग दूंगा तो ये हो जाएगा सर 3 या 9, एक बचेगा, ये हो जाएगा 3 या 9, बचेगा 1, भाग नहीं जाएगा सर, दशमलव लगा देंगे, बचेगा 1, ये लगा दिया 0, ये हो जाएगा 3 या 9, 3 या 9 इस प्रतिशत की क्या हो जाएगा सर? ये बराबर। कहने का मतलब निकल कर आएगा सर हमारे पास में 33.33%। ये लिख सकते हो, या फिर दूसरी परसेंट होती है तो इसको हम लिख सकते हैं 33 दशमलव, या फिर 33 सही 1/3% के बराबर लिख सकते हो। कैसे समझ लीजिए इससे भी। सर 1/3 को यदि मैं 100 से गुना करता हूं परसेंट के लिए
तो आपको करना होता है सर 3 से डिवाइड कर दोगे आप 100 को, ये हो जाएगा 3 3 9 बचेगा 1, ये हो जाएगा 3 3 9 बचेगा 1, तो ये बचा वाला 1 और नीचे वाला 3 जो कि सर इसके बराबर है। ऐसा ना, और समझते इस चीज को कि भाई आप प्रतिशत से भिन्न निकालना सीख चुके हो या फिर भिन्न से प्रतिशत निकालना सीख चुके हो। चलिए आगे देखते हैं। सर 1/4 की हम बात करें तो 1/4 बहुत आसान हो गया। सर 1/4 की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा 25%। सर 1/5 की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास में 20%। अब प्रोसेस वही है ना, प्रोसेस वही है सर। 1/5 मुझे प्रतिशत में बदलना है, मैं 100 से गुना करूंगा तो इससे इसको काट दूंगा सर, 5 दूनी 10 मतलब क्या हो जाएगा 20%। सेम 1/6 की मैं बात करूं 1/6 भी सेम वैसे ही है, प्रोसेस वही है, कोई प्रोसेस अलग से नहीं है, जो कि आ जाएगा सर 16.66%, या फिर आप लिखोगे तो 16/2/3%। ऐसा हो 1/7 की मैं बात करूं 1/7 लिख सकते हो आप 14.28%, या फिर आप लिख सकते हो इसको 14/2/7%, यहाँ तक आप लिख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं भाई, इसे नोट कर लेना, बिल्कुल आप भी नोट कर लेना इसे, है ना, बहुत काम की चीजें ये। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब पढ़ते हैं अपन 1/7 की फैमिली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब पढ़ते हैं 1/7 की फैमिली होती क्या है। 1/7 फैमिली 1/7, ठीक है। 1/7 जैसे सर हमने अभी निकाला 1/7 कितना होता है, यदि आप इसकी प्रोसेस की बात की जाए, प्रोसेस से भी लेकर चलोगे आंसर वही आएगा। प्रोसेस का मतलब ये होता है सर 1/7 मेरा फ्रैक्शन मेरी भिन्न है, यदि इसे मुझे किसी परसेंट में बदलना हो तो क्या करोगे आप सर, 100 का गुना करूंगा मैं, है ना। आप अभी पिछली बार बताया, पीछे के वीडियो में बताया भाई, तो आप क्या करोगे सर 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28, ओके, बचेगा 2, सर भाग नहीं जा रहा, लगाया दशमलव, ये लगा दिया 0, ये हो जाएगा सर 7 से फिर भाग दूंगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ओके, बचेगा आपके पास में 14 के बाद 6 लगा दिया 0, ये हो जाएगा सर 56। कहने का मतलब सर ये निकल कर आया हमारे पास में 14.28%, या फिर इसको लिख सकते हो आप 14/2/7%, जो कि मैं अभी आप लिखवा चुका हूँ पीछे, ओके। चलिए आगे देखते हैं, इसके फैमिली की बात करते हैं थोड़ी सी। इसके फैमिली में कौन कौन जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, जो कि एग्जाम में बहुत हद तक पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर में पूछी गई भी है, ओके। चलिए 1/7 के बाद आएगा सर हमारे पास 2/7, जो कि 1/7 की फैमिली से बिलोंग करता है, ओके। आगे देखिए सर 2/7 आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट होता तो टफ है, लेकिन हम टफ नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा इजी कन्वर्ट कर देंगे इसको। देखिए सर 1/7 में देख रहा हूँ, 1/7 बराबर है 14.28%, या फिर बोल सकते हैं 14.2/7%। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे भाई सर, इसका गुना यदि मैं 2 के साथ करूं तो 2/7 हो जाएगा, तो सर इसका गुना भी मुझे 2 के साथ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सर, इसका गुना भी मुझे 2 के साथ करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा सर 14 दूनी 28 दशमलव 28 दूनी हो जाएगा 56, और उसके बाद 8 की मैं बात करूं तो 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा सर, ओके। आप इसको सर इसमें बदलना चाहो तो ये लिख सकते हो सर 28, इसके साथ यदि मैं 2 का गुना करूं तो ये हो जाएगा सर 2 दूनी 4 और 7, ऐसा ना। कैसे याद रखोगे भाई, देखिए सर आपने बताया, समझिएगा इसको ना, 1/7 को यदि मैं 1 को यदि 7 से डिवाइड करूं तो आंसर निकल कर आएगा 0.142857। आप और भाग दोगे रिपीट होते जाएगा 142,857, ओके। सर आपने ये बताया हमें कि यदि आपको किसी भिन्न को सर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना किया जाता है। सर यदि मैं इसको 100 से गुना करता हूं तो मुझे इसको भी करना पड़ेगा, और जब इसको गुना करना पड़ेगा तो 1/7 सर मेरे पास क्या है 14.28,
ऐसा क्योंकि यहाँ जैसे कि आपको दिख पा रहा है। ओके सर आपने 2 का गुना किया इसमें तो आ गया सर मेरे पास में कितना 14 छोड़ दीजिए सर 28.57 जो कि आपके 2/7 की वैल्यू आ गई। आगे देखिए चलिए सर मैं देखता हूँ 3/7 तो सर यदि मैं इसमें 3 का गुना करूं 1/7 में यदि मैं 3 का गुना करता हूं तो सर 3/7 आ जाएगा। फिर मुझे इसके साथ भी करना पड़ेगा तो 14 दूनी 28 या 42 सर मुझे यहाँ दिख रहा है ये दिखा मुझे 42.85 ओके 42.85% आप लिख सकते हो आराम से या फिर आप लिख सकते हो 42 सर मुझे इसके साथ भी किसका गुना करना पड़ेगा 3 का हो जाएगा सर 2 3 6 और नीचे हो जाएगा 7 ओके आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे सर 3/7 जैसे सर 1/7 को आपने 14.28 लिखा 2/7 को सर 28.57 लिखा उसी तरीके से सर 3/7 को ये लिखा आपने 42.86 लिखा बिल्कुल लिखा सर आपने इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर दिया। आगे देखेंगे सर हम 4/7 क्या होता है देखिएगा बहुत आसान है सर मैं यहाँ जाऊं यहाँ से गुना करूं या फिर डायरेक्ट यहाँ से उठा लूं बात बराबर है सर यदि मैं इसे मैं 4 से गुना करता हूं तो सर 4/7 आ जाएगा 4/7 आ गया तो सर मुझे इसे भी 4 से गुना करना पड़ेगा तो 14 चौक 56 कहने का मतलब सर 56 के आसपास यही भाई साहब 57 लिख सकता हूं मैं सर क्या लिख सकते हो आप 57.14% या फिर आप इसे लिख सकते हो 57/1/7 सर 1/7 कैसे देखिए सर इस 4 का गुना यदि मैं इस 2 के साथ करता हूं यहां तक 57 तो आ जाएगा सर ओके 57 तो आ जाएगा इस 4 का गुना मैं इस 2 के साथ करूं तो ये हो जाएगा सर 4 दूनी 8 यहां तक तो आएगा एक तो अपना 56 ये हो जाएगा 4 दूनी 8 डिवाइड बाय 7 ऐसा तो सर 56 तो लिख लिया हमने जैसा का वैसा ओके प्लस यदि 7 से मैं 8 को भाग दूं तो एक बार जाएगा 7 एकम 7 बचेगा ऊपर कितना 1 मतलब ये हो जाएगा 1/7 तो 56 1 हो जाएगा 57 ये हो गया सर 57 1/7 जो कि हम यहाँ ऐसा तो 1/7 यहाँ से आया ओके। चलिए आगे देखिए भाई 5/7 देखिए क्या होगा सर यहाँ यदि मैं 5 से गुना करता हूँ 1/7 में यदि मैं 5 से गुना करूं तो सर 5/7 हो जाएगा यहाँ भी मुझे 5 से गुना करना पड़ेगा तो 14 पंचे हो जाएगा 70 सर मैं देख रहा हूँ यहाँ मुझे दिख रहा है 71 70 के आसपास क्या 71 ये लिख दिया मैंने 71.42% ओके आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 71 42 दिख रहा सर मुझे यहाँ पर कहने का मतलब आप लिख सकते हो उसकी जगह पर 3/7 सर कैसे यदि मैं 5 का गुना इसके साथ करूं तो ये हो जाएगा सर 10 5 दूनी 10/7 यदि मैं 7 से 10 को भाग देता हूं तो कितने बार जाएगा सर 7 एकम 7 बचेगा कितना 3/7 जो कि हमें सर चाहिए था आ भी चुका था ऐसा ना चलिए आगे देखिए 6/7 क्या होता है भाई सर यदि मैं इसको 6 से गुना करूं तो 6/7 आ जाएगा तो मुझे इससे भी करना पड़ेगा 14 छठे होता है सर 84 लेकिन हमारे पास अवेलेबल है 85 ऐसा ना बिल्कुल सर 85 अवेलेबल है ये लिख दिया हमने 85 पॉइंट आप देखिए क्या है 71 मैंने लिख दिया सर 1% या फिर आप क्या लिख सकते हो इसे सर ये 85 71 को क्या लिखे हो भाई सर 5/7 ये हो गया सर 5/7 सर कैसे यदि मैं इस 6 का गुना इस 2 के साथ भी करता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 6 दूनी 12 डिवाइड बाय 7 सर 7 एकम 7 बचेगा कितना 5 तो ये हो जाएगा 5/7 जो कि हमारे आ चुका है। कहने का मतलब ये होता है कि जो 1/7 की फैमिली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आपके सामने क्लियर कर चुके हैं। आपको ये परसेंटेज फ्रैक्शन में बदलते आना चाहिए जिससे आने वाले एग्जाम के सभी क्वेश्चन सरल तरीके से बना लिए जाए। ये होती है 1/7 की फैमिली ओके इसे कल क्लास में याद कर लीजिएगा बिल्कुल जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो बहुत काम आएगी ये क्लास में ओके। आप यदि क्लास में इसको सॉल्व करते हुए बैठते हो तो समय बहुत लगेगा जो कि हम नहीं चाहते ओके। चलिए आगे देखते हैं
1/7 की फैमिली हो गई, जिस भी किसी स्टूडेंट को समझ। चलिए आगे चलते हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं। 1/7 के बाद देखेंगे हम 1/8। ओके, 1/8। यदि सर 1/8 मुझे परसेंट में बदलना है तो क्या करते हो आप? सर 1/8 मेरे पास भिन्न है, भिन्न को यदि मैं 100 से गुना करूं तो सर प्रतिशत में बदल सकता हूं, जो कि कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारे पास 8 × 8 2, 8 × 16। ओके, बचेगा कितना? 4। ये लगा दिया 0, ये लगा दिया 5 और 8 का बचे 40। कहने का मतलब सर 1/8 बराबर इसे होता है 12.5%, या इसे हम लिख सकते हैं 12 1/2। ऐसा ना सर, जो पॉइंट जो 5 होता है, पॉइंट जो 5 होता है वो होता है 1/2। चलिए इसलिए मैंने उसको लिख दिया 12.5% या फिर 12 सही 1/2%। यदि इसी के फैमिली की यदि मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, तो 2/8 तो नहीं होगा। 2/8 इसीलिए नहीं होगा, यदि मैं 2/8 लेता हूँ तो सर ये कट जाएगा, जो कि हो जाएगा 1/4। और 1/4 हम पहले देख चुके हैं कितना होता है भाई? 25%। कितना होता है? 25%। तो ये इसकी फैमिली में नहीं आएगा, आएगा बट हम निकाल चुके हैं। ओके, इसके बाद आएगा सर 3/8। 3/8 कैसे निकालोगे सर? जब 1/8 12.5% होता है, 1/8 12.5% या फिर 12 सही 1/2% होता है, तो सर 1/8 के साथ यदि मैं 3 का गुना करता हूं तो 3/8 आ जाएगा। तो मुझे सर इसके साथ भी करना पड़ेगा। इसके बाद साथ जब यदि मैं करूं तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 24, 12 या 36, ये हो जाएगा 36 निकल कर इधर आएगा। प्लस यदि इसके साथ 3 का गुना करता हूं मैं 5 के साथ, पॉइंट के बाद 5 के साथ यदि मैं 3 का गुना करूं तो हो जाएगा सर 5 किया 15, कहने का मतलब 1.5। तो ये 36 में मैं 1 जोड़ देता हूं, ये हो जाएगा सर 37.5% के बराबर। ओके, तो यहाँ पर निकल कर आया सर 37.5%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 37.1/2%। ओके, आगे आते हैं। 3/8 के बाद आएगा सर 5/8। 4/8 इसीलिए नहीं आएगा, 4/8 में लिखता हूं तो सर इससे कट जाएगा 1/2 की फॉर्म में। 1/2 आप सीख चुके हो कि सर ये 50% के बराबर होता है। ओके, चलिए 5/8 देखते हैं। तो सर जिस तरीके से आपने 1/8 का गुना 3 बार किया था, उसी तरीके से हम 1/8 का गुना यदि 5 बार करते हैं तो 5/8 आ जाएगा। और मुझे इसके साथ भी सर 8 का गुना 5 का गुना करना पड़ेगा, 12.5 के साथ भी मुझे 5 का गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सर 12 पंचे 60। बिल्कुल सर, यदि मैं लेकर चलता हूँ 12 पंचे 60 प्लस 5 के साथ यदि मैं 5 का गुना करूं तो सर हो जाएगा 25। कहने का मतलब इसको लिख सकता मैं 25 को 2.5, 60 और 2 हो जाएगा सर 62। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 62.5% के बराबर, या फिर आप लिख सकते हो सर 62 1/2%। ऐसा ना, बिल्कुल। आगे देखते हैं 7/8 की मैं बात कर सकता हूँ आपके साथ। 7/8 क्या लिखोगे सर? जिस तरीके से 1/8 आपने लिखा, आपने 3/8 लिखा, 5/8 लिखा, 7/8 लिखेंगे सर। 12 के साथ यदि मैं 7 का गुना करूं तो आप कर दीजिएगा बिल्कुल सर। यदि मैं देखता हूं तो ये हो जाएगा 12 के साथ 84, बिल्कुल हो जाएगा। प्लस यदि सर मैं 12 का गुना करता हूं किसके साथ? 7 का गुना करता हूँ 5 के साथ, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास में 7 और 35। 7 पर 35 यदि होता है सर तो 35 को मैं लिख सकता हूँ 3.5 के बराबर। 84 या 3 हो जाएगा सर 87, 87.5%। कहने का मतलब 7/8 यदि मैं लिखता हूँ सर तो प्रतिशत में बनेगा ये 87.5%, या फिर इसको लिख सकते हो 87.1/2%। ऐसा ना, इसके बराबर होता है। ये होता है सर 1/8 की फैमिली, जो कि 1/8, 3/8, 5/8 या फिर 7/8 के फॉर्म में होती है। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 1/8 के बाद देखते हैं 1/9। 1/9 देखते हैं। 1/9 सर यदि इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट करता हूं तो ये होता है आपके पास में 11.11%।
या फिर आप इसको लिख सकते हो 11 सही 1/9%। सर कैसे? आपको प्रोसेस पता है, अभी तक हम सीखते आए हुए हैं और आपको ये पता है कि कैसे आता है। बिल्कुल सर, यदि मैं 2/9 की बात करूं आपके सामने, तो 2/9 क्या हो जाएगा सर? इसका दुगुना हो जाएगा। जब इसका दुगुना सर हुआ 1/9 का दुगुना 2/9, तो आपको इसका भी दुगुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सर 22.22%। या फिर आप इसको लिख सकते हो 2/9%। ओके, उसके बाद सर 3/9 नहीं होगा। 3/9 इसलिए नहीं होगा कि 3 यदि आप 9 लिखते हो तो ये कट जाएगा, जो क्या आ जाएगा 1/3 के बराबर। और आप पीछे निकाल चुके हो कि सर 1/3 क्या होता है? ये होता है सर 33.33% के बराबर। ओके, जो कि नहीं होगा सर। चलिए 4/9 की बात करेंगे हम। 4/9 क्या होगा सर? 1/9 के साथ यदि आपने 4 का गुना किया तो 4/9 बन गया, तो मुझे इसके साथ भी 4 का गुना करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 44.44%। या फिर हम इसको लिख सकते हैं सर 44 सही 4/9% के बराबर। ओके, प्रोसेस आपको पता है। चलिए आइए सर 5/9 की यदि मैं बात करूं, तो सर इसके 5 का गुना करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 55.55%। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 55 सही 5/9%। ओके, चलिए सर आगे देखते हैं। 6/9 भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन 6 यदि आप 9 लिखोगे तो ये हो जाएगा सर 2/3 के बराबर, जो कि 6 के बराबर हो सकता है, लेकिन लिख दीजिए सर 6/9। 6/9 को हम लिख सकते हैं सर 66.66%। ओके, या इसको लिख सकते हैं हम 66, इसकी यदि मैं बात करूं तो सर 6/9 लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2/3%। सर कैसे? इसको समझिएगा थोड़ा सा। यदि हम इसको देखते हैं आपके सामने सर 6/9 को 6/9 यदि मैं आपके सामने लिखता हूं तो सर 3 से कट जाएगा, जो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2/3। सर मैंने देखा था कि 1/3 बराबरी से होता है सर 33.33%। अभी आप पीछे निकाल चुके हो। अब सर 1/3 का गुना जब आपने 2 के साथ किया तो 2/3 आ गया। ओके, इसके साथ भी मुझे सर 2 का गुना करना पड़ेगा, जो क्या हो जाएगा 66%। ऐसा नो, ऐसा नो। चलिए आगे देखते हैं भाई। आइए 7/9 के ऊपर। सर ये 7/9 क्या हो जाएगा 77% के बराबर, या इसको आप लिख सकते हो 777/9% के बराबर। ओके, चलिए आगे देखिए भाई। 8/9 लिख सकते हो आप 88.8%। आप लिख सकते हो उसको 8/9% के बराबर। 9/9 नहीं होगा, जो कि 1 हो जाएगा। तो 1/8 की फैमिली होती है, 1/9 की फैमिली होती है हमारे पास में 8/9 तक। ओके, चलिए आगे देखेंगे भाई। जिन भी स्टूडेंट्स को समझना है कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में लिख दे। ओके, चलिए आगे देखेंगे। 1/10 की मैं बात करूंगा तो 1/10 तो बहुत इजी होता है। 1/10 को क्या करेंगे जरा लिख देंगे 10% के बराबर, विशेष नहीं है। ओके, कैसे सर? आपको सर प्रतिशत में बदलना है। मैंने किया सर 1/10 है मेरे पास, ये जो कि फ्रैक्शन होता है। 1/10 को यदि मैं 100 से गुना करूं तो सर परसेंट में बदलता है, जो कि 0 से 0 चला जाएगा, बचेगा 10, जो कि 10% के बराबर है। ओके, चलिए आइए 1/11। 1/11 की मैं आपसे बात करूंगा तो 1/11 निकल कर आता है सर हमारे पास में 9.09%। ओके, या फिर आप इसे लिख सकते हो 9 सही 1/11। ओके, आप लिख सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो सर 1/11 यदि हम लिखते हैं सर 100 से गुना करें तो कितना हो जाएगा सर 1199, बचेगा सर 1 और ये हो जाएगा सर नीचे 11, जो कि इसी के बराबर होता है, परसेंट के फॉर्म में चला जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सर 1/11 तो ये होता है सर, आप लिखिए 9.09%, या फिर आप लिख सकते हो 1/11%। अब आइए 2/11, 2/11। सर यदि मैं 1/11 के साथ 2 का गुना करता हूं तो 2/11 आएगा। ओके, 2/11 आएगा तो सर मुझे इसके साथ भी 2 का गुना करना पड़ेगा परसेंट के लिए। बिल्कुल कर देते हैं। यदि आप इसको बेसिक से लेकर चलोगे, बेसिक से लेकर चलने का मतलब होता है कि सर 2/11 मेरे पास में भिन्न है,
मुझे परसेंट में बदलना है, तो क्या करोगे सर 100 का गुना, कहने का मतलब सर ऊपर हो जाएगा 200, नीचे हो जाएगा 11, आप इससे भी काटोगे तो आंसर वही निकल कर आएगा, कोई समस्या नहीं है। इसका यदि मैं डबल गुना करता हूं तो सर ये हो जाएगा 18.18%, या फिर आप लिख सकते हो इसको 18/2/11%। ओके, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आगे देखेंगे सर 3/11 की मैं बात करूंगा, 3/11 सर तो मुझे इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 9 या 27% के बराबर, या फिर आप लिख सकते हो इसको 27 3/11% के बराबर। आप 4 5 6 जो मन में आए वो लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। जैसे मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा 9 की बात कर लेता हूं सर, 9/11, 9/11 क्या करोगे सर, जब 9 का गुना आपने किया है तो इसके साथ भी करना पड़ेगा, जो हो जाएगा आपके पास में 81.81%, या फिर आप लिख सकते हो 81.9.11 के परसेंटेज के बराबर। ऐसा ना, बिल्कुल 1/12 देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं 1/12 फ्रैक्शन परसेंट में क्या होती है वो देखते हैं। चलिए चलिए 1/12 देखते हैं भाई। 1/12 क्या होता है सर, इन 1/12 की मैं बात करूं तो ये होता है 8.33% के बराबर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/3% के बराबर। कैसे प्रोसेस आपको पता है, फिर एक बार हम प्रोसेस सिखा देते हैं। प्रोसेस क्या होती है कि सर जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, जैसे हमारे पास में सर 1/12, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आप करते हो 100 का गुना, जैसे कि मैं यहाँ से 2 लाइनें दिखा चुका था। ओके, आप 100 का यदि गुना करते हो तो सर 100 ऊपर आ जाएगा, 100 ऊपर आ गया, 12 से मैं भाग दूं तो सर ये हो जाएगा 50, नीचे आ जाएगा आपके पास 6। इधर जितना सिंपलीफाई कर सकते हो आराम से कर सकते हो। इसको फिर देखूं सर तो ये हो जाएगा आपके पास में 25, नीचे आ जाएगा 3, जितना सिंपलीफाई कर दोगे सर बहुत अच्छी बात है। अब सर इसको मैं देता हूँ, है ना, 3 से यदि 25 को काटूं तो सर ये हो जाएगा 8 बार 24 चला जाएगा, बचेगा 1, ये लगा दिया सर दशमलव, जिसका हो जाएगा ये 0, फिर ये हो जाएगा सर 3 या 9, बचेगा 1, ये लगा दिया 0, फिर हो जाएगा सर 3 या 9, जो कि 8.33% के बराबर। ओके, चलिए यदि इसको सर इस रूप में बदलना है तो कैसे करोगे सर, मैंने देखा सर 24 चला गया 8 बार, मतलब होता है 8 या 24, तो ये हो जाएगा सर 1 बचा यहाँ से, ये रहा सर 1 और नीचे वाला 3 के परसेंट, जो कि इसके बराबर है सर। आगे आपको प्रोसेस बता दी, इसके बाद आगे देखते हैं सर 1/12 हो गया। यदि इसको मैं देखता हूँ आगे आइए 1/30 के आसपास, 1/13 क्या हो जाएगा सर, यदि इसी के फॉर्म में मैं लेके चलता हूँ तो सर ये होता है 7.69%, आप लिख सकते हो उसको 7.7% भी आराम से लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। सर 69 है, मतलब इसको आप 70 भी लिख सकते हो, 70 कहने का मतलब कि सर 70, तो 70 हो जाएगा 7.7 के आसपास भी लिख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं भाई, या फिर आप इसको और तोड़ना चाहते हो तो तेरे साथ हो जाएगा सर आपके पास में 91, जो कि हो जाएगा 9/13% के आसपास। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ओके, जैसे आपको मर्जी आए वैसे लिख सकते हो। 1/14 1/14 की मैं बात करता हूँ, 1/14 हो जाएगा सर हमारे पास में 7.14%, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/7% के बराबर। प्रोसेस आपको पता है, आप कैसे लिखोगे, बिल्कुल सर 1/15 की यदि मैं बात करता हूँ तो 1/15 को आप लिख सकते हो 6.66%, या फिर आप इसको लिख सकते हो 6/2/3%। ओके, चलिए 1/16 की मैं आपसे बात करूंगा, 1/16 होता है हमारे पास 6.25%, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/4%। सर कैसे, यदि मैं 16 सर 1/16 एक भिन्न होती है, भिन्न को यदि मुझे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे सर 100 का गुना कर देंगे, 100 का गुना कर देंगे तो सर इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ये रही बात इसकी। तो सर जो 25% होता है, जो 25% होता है, तो 25% तक एक तरीके से 1/4 होता है, जो कि मैं पीछे आपको लिखा चुका हूँ। तो 25% की जगह सर मैंने 1/4 रख दिया। ओके, चलिए 1/17 की यदि मैं बात करता हूँ, 1/17, तो सर इसको फिर कन्वर्ट कर दीजिए, तोड़ दीजिएगा। कैसे सर, ये हो जाएगा आपके पास में 5.88%,
ये लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो 5 से ही 15/17% के आसपास आप इसको लिख सकते हो। ओके, चलिए आगे देखो भाई, 1/17, 1/18 की मैं बात करूंगा, 1/18 आप इसी के आगे चलिएगा, इसके आगे चलोगे तो मिलेगा आपको 5.55%, या फिर आप इसको लिख सकते हो 18 की बात किए तो सर 18 पंचे 90, बचेगा ऊपर 10, मतलब 2 से काटूं तो ये हो जाएगा 5, और नीचे 18 को काटूं तो ये हो जाएगा 9। कहने का मतलब 20% के बराबर आप प्रोसेस देख लीजिएगा, जो प्रोसेस आपको शुरुआती दौर में सिखाई गई है वही प्रोसेस यहाँ पर काम करेगी। ओके, आइए सर 1/19 के आसपास, 1/19 क्या होता है सर, इसको यदि मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 5.26%, या फिर इसको मैं तोड़ना चाहूँ तो 19 5 हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 5 सही 5/19% के बराबर। ओके, चलिए आइए 1/20 के साथ, तो 1/20 होता है सर अपने आप में 5%। ओके, चलिए ये थी हमारी सर 1 से लेकर 1/20 तक वह भिन्न, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज तक सभी एग्जाम में पूछी गई थी, प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो हर एग्जाम में देखने को मिली थी, और आपको कभी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते बहुत इजी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं सर 1/7, चलिए ठीक है 1/20 तक तो हमारी ये फ्रैक्शन हो चुकी है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, जो कि वो आता है हमारे पास में, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होती है, या फिर परसेंट की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में देखने को मिलती है। शायद यदि हम अभी एग्जाम के लेवल की बात करें या फिर कोरोना के समय की बात करें तो एग्जाम का जो लेवल है थोड़ा सा टफ आएगा, जिसमें शायद हमको ये परसेंटेज देखने को मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट परसेंट की मैं बात करता हूं, तो इंपॉर्टेंट परसेंट आपके पास थोड़ी सी देखने को मिलेगी, देखिएगा क्या हो जाएगी भाई। यदि मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा सर 23.1%, ठीक है सर 23.1% आपने देखा, हमने भी देखा कि सर ये होता क्या है, यदि एग्जाम में हमको ये डायरेक्ट देखने को मिले तो हम हमारे जैसे सभी वे स्टूडेंट जो कि बहुत ही जल्दी इसको सोच विचार में नहीं ला पाते, हमारे दिमाग में नहीं बैठा सकते आप, जो कि इसको जल्दबाजी में गलत कर देते। कैसे सर, जो आपको अभी तक जो भी हमने परसेंट लिखवाई है उसी में से बाहर निकल कर आएंगे, थोड़ा सा खेला है दिमाग का। ओके, एग्जामिनर भी आपसे को ये देखेगा कि आपको कितना आता है ना, कि आप कितना अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सर 1/13 देखा मैंने सर 7.69%, या फिर आप इसको लिख सकते थे सर 7.7%। सर 7.7% यदि आप इसको लिख सकते हो, इसका गुना यदि मैं 3 के साथ करता हूं तो कितना हो जाएगा भाई सर, ये हो जाएगा 7 या 21, 2 बाहर, ये हो जाएगा 7 या 21 और 2 हो जाएगा सर 23, तो ये हो जाएगा सर 23.1%, जो कि सर पूछा गया एग्जामिनर ने। सर जब मैंने 7.7 से 3 का गुना किया है तो मुझे, जब मैंने सर इसके साथ 3 का गुना किया, इसके बराबर जो चीज है, जैसे सर 1/13, यदि इसके साथ भी मैं 3 का गुना करूं तो सर बात बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब ये हो जाएगी सर हमारे पास में किसकी फ्रैक्शन, ये हो जाएगी सर 3/13 की फ्रैक्शन, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है। ओके, इसके बाद एक फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट आती है जो होती है 4.16%, ये होती है 4.16%। ये क्या होता है, हम लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे सर, जैसे कि आपने बताया था कि जो 1/12 होता है, क्या होता है 1/12 जो होता है सर, ये होता है 8.33। 8.33 पॉइंट के बाद आप संख्या छोटी भी कर सकते हो, बड़ी भी कर सकते हो। कैसे सर, यदि मैं 8.33 को 8.32 यदि लिख देता हूं तो सर इसका आधा क्या हो जाएगा भाई सर 4.16, जो कि सर बिल्कुल मुझे देखने को मिल रहा है। सर जब आपने इसको आधा किया, कहने का मतलब है कि आप 1/12 को भी आधा करिए, 1/12 को आधा करोगे मतलब मैसेज करोगे सर, एक तो मैं 2 से भाग दूं या फिर उसका 1/2 से गुना कर दूं, तो जब गुना कर दूं तो सर ऊपर वाली का गुना ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली का गुना नीचे वाली के साथ, मतलब क्या आंसर क्या आएगा सर 1/24। तो जो 4.16% है आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें 1/24
24 में। ये वे परसेंटेज है जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ओके, ये आपके रेलवे में देखने को मिल सकती है, आपके बैंकिंग में देखने को मिल सकती है, आपके एमपी पुलिस, आपके एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, किसी भी एग्जाम में हो, चाहे आपके आर्मी के एग्जाम में हो, आपको बिल्कुल देखने को मिल सकती है। ये थी हमारी आज की परसेंटेज की क्लास, जो कि हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये आज की क्लास में सिखाया गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आप इसके वे पर कैसे क्वेश्चन करोगे। हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे कि इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है। ओके, आपको सिखाया जाएगा कि इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, साथ ही आपने जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट किया है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करोगे, सवाल में आप उसको कैसे पुट करोगे, कैसे सेटिस्फाई करोगे, कैसे आप कम समय में आंसर ला सकते हो, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो वे सभी छात्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर हमारे वीडियो को देख पा रहे हो, कल की क्लास में आप इन सभी फ्रैक्शन को याद करिएगा। यदि आप इसको याद कर सकते हो तो आपके लिए आने वाले सभी टॉपिक बहुत आसान हो जाएंगे। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैथ्स में इतने कम समय में या फिर इतने जल्दी बना सकता हूँ। तो आपको आने वाले वे सभी टॉपिक्स, जैसे हम बात करें सर रेशो की, आपके लिए हम बात करें साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की, है ना, एवरेज आएगा आपके पास में, आईओ आएगा आपके पास में, आगे आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस आएगा आपके पास में, बोट एंड स्टीम आएगा आपके पास में, टाइम एंड वर्क आएगा आपके पास में, नल एवं टंकी आएगी आपके पास में। तो ये बेस्ट टॉपिक है सर, जो कि परसेंटेज के भरोसे पर है ना। कहने का मतलब ये है कि परसेंट में आपको कमांड बनानी पड़ेगी, जिससे आपके आगे आने वाले सभी टॉपिक बहुत ही कम समय में और आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। इसलिए आपको आने वाले सभी टॉपिक के लिए ये परसेंटेज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। आपको ये परसेंटेज याद करनी पड़ेगी। आप निकालने से निकाल तो लोगे, निकालने में होता कुछ नहीं है, निकालने सभी को आ जाता है, लेकिन याद करोगे तो होता क्या है कि आपका समय बहुत बचता है ना, समय बचता है। तो इस वजह से आपको परसेंटेज, जैसे हमने आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया, एग्जामिनर के द्वारा यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई कोई यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है हम आपको कल की क्लास में बताएंगे, सभी बताएंगे, पर आप थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे हम आपके लिए कि सर देखिए, हम थोड़ा सा एग्जांपल की यदि बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की आय में, यदि मैं बोल देता हूँ किसी व्यक्ति की आय में सर 20% की वृद्धि होती है, कि भाई आय की मैं बात करता हूँ, किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि होती है ना, 20% की वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद, इसके बाद वृद्धि होने के बाद उसकी आय 240 रुपए हो जाती है। ओके, 240 रुपए हो जाती है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि वृद्धि से पहले आय बताइए, उसकी आय पूछेगा आपको कि वृद्धि से पहले उसकी आय क्या थी। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहले बेसिक की मैं बात करूं या फिर मैं बात करता हूं ऑप्शन मेथड नंबर 1। आप करोगे क्या सर, मेथड नंबर 1 की यदि मैं बात करता हूं आपसे, तो मेथड नंबर 1 बेसिक की मैं बात करूं तो सर बेसिक होता है कि सर माना मेरी आय 100 रुपए थी, वृद्धि के बाद 120 रुपए हो गई। बिल्कुल सर, ये बेसिक फंडा होता है कि सर मेरी आय 100 रुपए थी, वृद्धि के बाद 120 रुपए हो गई। 120 रुपए हो गए, एक्चुअल जो आय देख रखी है सर वृद्धि के बाद, ये मेरी पहले की आय थी, वृद्धि के बाद सर इतनी हो गई, और इसके बराबर वैल्यू दे के रखी है सर आपको कितनी, 240 इसके बराबर यदि मैं कर देता हूं तो 1 की वैल्यू निकल कर आएगी सर, मैं इसको 120 से भाग दे दूंगा, इससे कट जाएगा, हो जाएगा 12 कहने का मतलब हो जाएगा 1 की वैल्यू सर हो जाएगी मेरे पास 2। ओके, 1 की वैल्यू आपके पास हो गई 2। आपको एग्जामिनर ने पूछा है कि वृद्धि से पहले आपकी आय कितनी है, तो आप इस 2 को गुना कर दोगे सर वृद्धि से पहले वाली आय के साथ, तो कितना हो जाएगा सर, ये 200। सर मेरी 200 पहले आय थी, उसमें सर 20% की वृद्धि हुई, तो मेरी आय कितनी हो गई थी, 240। ये सर हमारा आंसर हो गया। यदि इसी को मैं रेशो मेथड की यदि थोड़ा सा बात करूं, जैसे कि आप अभी इस क्लास में सीख चुके हो कि सर 20% होता क्या है, ये डायरेक्ट याद चाहिए कि सर 20% होता है हमारे पास में 1/5 फ्रैक्शन के रूप में, या फिर निकाल भी सकते हो आप। सर ये 20 है, प्रतिशत की आप बात कर रहे हो, तो इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए, जैसे मैं यहाँ अभी थोड़ी देर पहले कुछ 2 लाइनें लिखवा चुका था, जिसमें होता है कि सर यदि मुझे किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 1/100 का क्या करता हूं मैं, गुना करता हूं। जब किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 1/100 का गुना किया जाता है, या फिर किसी भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करते हो, 100 का गुना करते हो। तो यहाँ से मेरे पास प्रतिशत था, प्रतिशत को मुझे भिन्न में बदलना है,
सर इस 0 से ये 0 चला जाएगा, 2 से जाएगा ये जाएगा 5 बार, कहने का मतलब हो जाएगा 1/5। ये आपको निकालना पड़ा, जो कि एक स्टेप लिखनी पड़ी। यदि आपको सर 20% याद होता तो आप डायरेक्ट 1/5 लिख देते। 1/5 का मतलब ये होता है कि सर ये नीचे वाली जो चीज होती है ये होती है हमारे पास में पहले, जो एग्जामिनर बोलता है या फिर जो हमसे क्वेश्चन करवाता है वो होता है कि सर पहले की आय, माना मेरी पहले की आय 5 रुपए की, और जो ऊपर बैठा होता है इसके ऊपर हमने कहा था कि भाई जो 5 का एक भाग है, कहने का मतलब प्रतिशत होता है कि किसी भी चीज का एक हिस्सा होता है, जैसे 100वां भाग होता है, तो 5वें का जो 5 का एक भाग क्या है सर ऊपर वाला। इसमें बोल रहा है कि सर वृद्धि हो रही है, तो सर मेरी आय 5 रुपए की, इस एक की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई सर, ये 6। ये कब हो गई सर वृद्धि हुई, तब मेरी 6 हुई, तो ये 6 वृद्धि हुई सर, रेशो मेथड कर रहे हैं हम लोग। तो सर 6 मेरी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये 6 किसके बराबर है सर, एक्चुअल वैल्यू वृद्धि के बाद कितनी लेके रखी है, 240। बिल्कुल सर, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे मैं इसको यदि काटता हूं तो सर एक की वैल्यू हो जाएगी 6 24 9 40। अब आपसे पूछा है कि सर पहले की आय बताइए वृद्धि से, तो पहले की आय सर हमने ये मानी थी, तो सर हम इससे क्या कर देंगे, 5 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 5 20 मतलब 200। आंसर तो सर बेसिक से भी मेथड 1 से भी 200 आया था, और रेशो मेथड से भी क्या आया था, 200 आया था। इससे भी इजी तरीके से आया था, इससे भी इजी आया था। यहाँ क्या था कि सर आपके पास जो प्रतिशत था ये क्या था, आसान था, इजी थी, है ना। जो आपके पास परसेंटेज की जो फॉर्म थी बहुत इजी थी। एग्जामिनर कभी क्या करेगा, इसको थोड़ा सा घुमा देगा, है ना, 20% की जगह आपको थोड़ा सा घुमा देगा और उसमें डालेगा आपके पास क्या सर, ये दे देगा आपको 33.33%। ओके, ये डाल देगा। उसके बाद बोलेगा कि वृद्धि के बाद यदि आपकी आय, मान के चलो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ कि 400 रुपए हो गई, कितनी हो गई, 400 रुपए आपकी वृद्धि के बाद हो गई, तो आपसे पूछ रहा है कि वृद्धि से पहले बताइएगा। अब इसमें मेथड दो इस्तेमाल करते हैं अपन, एक बेसिक और दूसरा करेंगे रेशो मेथड। ओके, मैथ्स के कोई भी टॉपिक में हम केवल और केवल रेशो का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत ही कम समय में आपको आंसर लाके दे देगा। सर इसमें देखते हैं मेथड नंबर फर्स्ट देखेंगे, है ना, मेथड नंबर 1, या फिर इसको आप बेसिक भी बोल सकते हो, बिल्कुल जो आपको समझ में आए उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। मेथड नंबर 1 कि सर माना मेरी आय 100 रुपए थी, पहले की आय क्या थी मेरी, ये इसको मैंने कह दिया सर, पहले की आय कितनी थी, 100 थी। अब सर मेरी वृद्धि हो गई 33.33% की वृद्धि हो गई, कहने का मतलब मेरी आय कितनी हो जाएगी सर, 133.33% के प्रतिशत नहीं आएगा, वो कितनी आपकी आय हो जाएगी। इसके बराबर आय देके रखिए सर आपको कितनी, 400। ये सर आपके पास 400 है। अब आप एक की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे सर, इस 400 को मैं दूंगा 133.33 से भाग दूंगा, जिससे मेरी एक की वैल्यू आ जाएगी। सर इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं ऊपर क्या करूंगा, 2 जीरो बैठा दूंगा। अब इसको मैं काटूंगा इसी तौर से, 2 से काटूंगा, 4 से काटूंगा, जिससे घटेगा मैं उससे काट दूंगा, जो कि ये हो जाएगी हमारे पास में लेंथी प्रोसेस। क्या हो जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास में लेंथी प्रोसेस, कहने का मतलब लंबी प्रोसेस हो जाएगी, जो कि टाइम टेकिंग होगा, टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम इस बेसिक मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखे सर 33.33% को आप क्या लिखते हो 1/3, बिल्कुल लिखते सर 1/3 लिखा सर, ये मेरी पहले की आय है, तो वृद्धि के बाद सर ये 8 हो जाएगी, तो मेरी 4 हो जाएगी वृद्धि के समय, बिल्कुल हो जाएगी सर, वृद्धि के समय मेरी 4 हो जाएगी। ये सर रेशो है, किसके बराबर दिया हुआ है सर, 400 के, तो 4 बराबर से हो जाएगा सर मेरा 400, 1 बराबर से हो जाएगा मेरा 100, बिल्कुल हो जाएगा। इस 4 से मैं इस 400 को भाग दे दूंगा, तो सर आ जाएगा मेरा 100, इस 100 का गुना करूंगा सर मैं पहले वाली से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 300। यदि आप इसको भी काटोगे जीरो लेवल से तो बिल्कुल कितना आएगा आपके पास में, आना आपके पास 300 की है, लेकिन ये थोड़ा सा लेके जाएगा आपका टाइम लेकर जाएगा। आपको भी यहाँ सर 100, आपने 100 माना था पहले, तो यहाँ बिल्कुल आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, आपके पास आंसर 300 आएगा। बिल्कुल आप घर पर बैठे बैठे करिएगा, आंसर 300 भी आएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा समय लगेगा। यदि हम बात करते हैं तो यहाँ आपको 2 से लेकर 3 मिनट आप ले जा सकते हो, लेकिन इस रेशो मेथड से आप केवल और केवल 2 से लेकर 5 सेकंड के बीच में आंसर ला सकते हो। तो आपको कल की क्लास में बताया जाएगा वृद्धि और कमी, जिसको हम इंक्रीज और डिक्रीज बोलते हैं, कि किस तरीके से परसेंटेज के साथ आप इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा। थैंक यू।